BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आज की कक्षा 7वीं आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और आज का विषय वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय में हमारा जो आज का लेसन है, पाठ है, प्रकरण है, वह है लेसन नंबर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर पार्ट 1, अर्थात तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसका भाग पहला हम आज देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हम कुछ चर्चा करेंगे अपने आसपास के परिसर को देखते हुए, अपने घरों के अंदर झांकते हुए। तो हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे आप नाम देख लीजिए। निश्चित ही आप इन सभी वस्तुओं से परिचित हैं। तो आपने नाम देखा, उसको पढ़िए और समझिए क्या आपने इन वस्तुओं को देखा है। कपड़े, झाड़ू, सिक्के, खिलौने, मटका, पेंसिल, बैग, टेबल, चादर, गहने, टायर, कुर्सी, बर्तन, मोजे, मूर्ति, पेन, जूते, कंबल, कंपास, गेंद, पुस्तक और ऐसे ढेर सारी वस्तुओं को आपने निश्चित ही देखा है। अब सोचिए कि ये सारी वस्तुएं किससे बनी हैं या किससे बनी होती हैं। तो ये जो वस्तुएं आप देखते हैं, जिस किसी भी घटक से बनी होती हैं, उसे पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थ। जैसे कुर्सी, कुर्सी किससे बनती है? तो हम कहेंगे कि कुर्सी लकड़ी से बनती है, प्लास्टिक से बनती है, लोहे से बनती है। तो यह वस्तु जो कुर्सी है वह बनी लकड़ी नामक पदार्थ से या प्लास्टिक नामक पदार्थ से। गेंद किससे बनती है? अब आप समझ गए होंगे कि गेंद तो रबड़ से बनती है, तो रबड़ यहाँ पर पदार्थ हो गया। अलमारी किससे बनी? कबाड़ किससे बने? तो हम देखें अपने आसपास तो कहीं पर कबाड़, अलमारी लकड़ी से बनती है, कहीं लोहे से भी बनती है। तो लोहा, लकड़ी यहाँ पदार्थ हैं और अलमारी, कपाट यह वस्तु है। मटके किससे बनते हैं? मटका आपने देखा होगा और निश्चित ही आप समझ गए होंगे मटके मिट्टी से बनते हैं। आजकल तो मटका प्लास्टिक का भी दिखने लग गया है, लेकिन हम प्लास्टिक हो चाहे मिट्टी हो, हमें केवल वस्तु और पदार्थ समझना है। तो हमने अभी जो चर्चा की उसमें हमने देखा कुर्सी, गेंद, अलमारी, मटके और बहुत सारे वस्तुएं। और ये जितनी भी वस्तुएं आपने देखी वो किसी न किसी पदार्थ से बनी है,
चाहे वो लकड़ी से बनी हो, प्लास्टिक से बनी हो, रबड़ से बनी हो, लोहे से बनी हो या मिट्टी से बनी हो, इसे पदार्थ कहा जाता है। तो वस्तु जो है वो पदार्थ से बनती है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप सोचेंगे ये लकड़ी, ये प्लास्टिक, ये रबड़, ये लोहा, ये किससे बनी है? तो आप इसको तोड़ेंगे, टुकड़े-टुकड़े करेंगे, तो वह बहुत महीन बारीक कण दिखाई देंगे। यानी ये पदार्थ भी छोटे-छोटे कणों से बने हैं और इतने महीन कण से बन सकते हैं ये, जो हम देख भी नहीं सकते। तो आपने देखा कि हर वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनती है। अब ये जो पदार्थ है, ये किस रूप में, किस अवस्था में हम देखते हैं, तो सामान्य तौर पर हम उसे 3 रूप या अवस्था में देखते हैं। जैसे कि ये पानी एक पदार्थ है और यह छोटे-छोटे बूंदों और उससे भी छोटे-छोटे कणों, घटकों से बनते हैं। तो और यह पानी हम प्रवाही रूप में, तरल रूप में या द्रव रूप में हमेशा अपने घरों में देखते हैं, बाहर देखते हैं। लेकिन यही पानी आपने इस रूप में भी देखा होगा, बर्फ के रूप में। यानी पानी बर्फ के रूप में भी मौजूद है, जो कि तरल नहीं है, द्रव नहीं है, ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। और यही पानी जो बर्फ के रूप में आप देखते हैं, गर्म होने पर फिर से वह तरल रूप में भी हो जाता है। और अगर उसे हम और ऊष्मा दें, गर्म करें, तापमान बढ़ाएं, तो देखते हैं वह धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है, यानी इसका रूप बदल जाता है। तो हम देख रहे हैं एक वस्तु 3 अवस्थाओं में, रूपों में हो सकती है, बदला जा सकता है। जैसे कि ये पानी जो है द्रव रूप में भी आप देख सकते हैं, उसे ठोस रूप में भी देख सकते हैं, जो कि बर्फ कहलाता है, और गैस अवस्था में भी देख सकते हैं, जो कि भाप कहते हैं। और हमने देखा होगा चाय बनते समय, दूध उबलते समय या कोई द्रव पदार्थ गर्म करते हैं तो उसमें से यह धुएं जैसा, गैस जैसा कुछ न कुछ उठता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसे गैसीय अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पानी की अवस्थाएं, पानी के रूप, यह 3 अवस्था में मौजूद होता है। तो अभी हमने निष्कर्ष निकाला कि अगर एक पदार्थ 3 अवस्था में हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ, यानी सभी पदार्थ लगभग 3 अवस्थाओं में मिल सकते हैं। पहला है ठोस, कठोर रूप में, द्रव, प्रवाही, तरल रूप में, या गैसीय अवस्था में, गैस कहलाता है। तो हर पदार्थ, या उसे दूसरी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में द्रव्य कहा जाता है। यह 3 अवस्थाओं में मिलता है। तो ये अवस्थाएं कैसे बदली? अगर आप पानी का उदाहरण लें तो आप अपने आप ये बदल गई क्या? नहीं। तो सामान्य तौर पर आप नोटिस करें, ध्यान दें, जो ठोस है, हम यहाँ बर्फ का उदाहरण लें, उसको अगर हम ऊष्मा दें यानी गर्म करें, तब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है। तो पानी आसानी से द्रव में बदल जाता है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो ठोस हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऊष्मा देंगे तब वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा।
लेकिन अवस्था जरूर बदलेगा ऊष्मा देने पर। और द्रव को अगर हम ठंडा करें, उसमें से ऊष्मा ले लें, यानी पानी को हम ठंडा करें, तापमान उसका घटाएं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं, तो फिर वह वापस ठोस में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ बन जाता है। यानी अवस्था में परिवर्तन का पहला कारण यही है, एक महत्वपूर्ण की ऊष्मा देना अथवा उसमें से ऊष्मा लेना। उसी प्रकार द्रव को भी ऊष्मा दें। जैसे हमने देखा ठोस को ऊष्मा दिया तो द्रव बदल गया, द्रव में हो गया। द्रव को और ऊष्मा देते रहें अगर, तो वह धीरे धीरे ऊष्मा जैसे ही बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, वह अवस्था बदल के गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो ऊष्मा देने पर फिर से अवस्था में परिवर्तन हुआ और गैस को, भाप को अगर हम जैसे ठंडा करें तो वह तुरंत पानी की बूंदें बन जाती हैं। यहाँ पर हम अगर पानी का उदाहरण ले तो ठंडा करने पर वह फिर से द्रव में बदल जाता है, और द्रव को अगर और ठंडा करें तो फिर से वह ठोस में बदल जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं हम पदार्थों की देखते हैं अपने आसपास। तो आप इन बातों को अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए कि हर वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। जैसे कार जो है वो लोहे से बनी है, आप देखते हैं। पुस्तक कागज से बनी है। कुर्सी लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक से बनती है। मोबाइल आप देखते हैं प्लास्टिक से बनती है। जूता चमड़े, रेगजीन, कपड़ों से बनते हैं। तो हर वस्तु बनाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी घटक, कुछ भी जिसका कुछ न कुछ वजन यानी मास हो और कुछ न कुछ वो जगह घेरती हो यानी आयतन हो, वॉल्यूम हो, वह पदार्थ हो जाता है। तो चाहे उसका आकार कितना भी छोटा क्यों न हो, कुछ न कुछ का वजन होगा और वह कोई न कुछ जगह जरूर घेरती है। जगह घेरती है तभी तो वो हमें दिखाई देता है। इतना बड़ा आकार उसका छोटे से बड़ा बड़ा हो सकता है। और वजन करेंगे तो वजन भी उसका कुछ न कुछ होगा। आप जानते हैं लकड़ी का, बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, काफ़ी वजनी होगा। लोहे का टुकड़ा है, काफ़ी वजन होगा। पानी है, उसका भी वजन होगा। तो जगह घेरना और उसका वजन होना, मास और वॉल्यूम होना, ये 2 गुणधर्म जिस किसी भी पदार्थ घटक में है वह पदार्थ ही कहलाएगा। तो लोहा, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, चमड़ा, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ है। अब केमिस्ट्री की भाषा में करें तो वजन को हम द्रव्यमान कहते हैं और जगह घेरने को वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका मतलब द्रव्य जो होता है, द्रव नहीं द्रव्य, वह पदार्थ के समकक्ष ही है। तो पदार्थ और द्रव्य, सामान्य भाषा में हम पदार्थ, केमिस्ट्री की भाषा में हम द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर हम पदार्थ और द्रव्य को एक ही प्रकार से लेंगे। तो हमने देखा पदार्थ की अवस्था जो कि 3 अवस्थाओं में हो सकता है। तो कोई भी पदार्थ 3 भौतिक अवस्था में हम सामान्य तौर पर देखते हैं, जानते हैं। और पानी उसका सबसे बढ़िया कॉमन उदाहरण, क्योंकि हम देखते हैं उसे। तो पानी ही बर्फ के रूप में ये ठोस अवस्था है उसकी, जबकि पानी के रूप में वह तरल द्रव अवस्था है उसकी, और भाप जो है वह उसकी गैसीय अवस्था है। और ये तीनों अवस्थाएं हमने देखा है, जाना है, अनुभव किया है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में से कई पदार्थ, अब हम देखते हैं धीरे धीरे पदार्थ की ओर बढ़ते हैं। तो हमने देखा पदार्थ की 3 अवस्थाएं। अब हम देखते हैं कि प्रकृति में जो पदार्थ मिलते हैं उसके अंदर और कोई घटक होते हैं या वो शुद्ध रूप में ही होते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो शुद्ध रूप में,
मतलब उसमें उसी का गुणधर्म होता है। जैसे सोना है तो सोना में सारा कण जो है वह सोने का ही होगा, महीन से महीन उसका कण, छोटे से छोटा कण सोने का ही होगा। लोहे में छोटा से छोटा कण लोहे का ही होगा। पानी में छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह पानी का ही होगा। हीरा में हीरा, तांबे में तांबा, नमक में छोटा से छोटा कण वह नमक ही होगा, जो कि स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। लेकिन हर पदार्थ शुद्ध अवस्था में नहीं होता। कुछ पदार्थ मिक्स अवस्था में पाए जाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जो कि मिश्रण कहलाता है। जैसे कि शरबत हम बनाते हैं, हवा जो होता है कई पदार्थों यानी गैसों का मिश्रण है। मिट्टी आप देखते हैं उसमें कई घटक मिले होते हैं। खिचड़ी आप बनाते हैं, हम देखते हैं तो उसमें दाल और चावल होते हैं। कंक्रीट हम देखते हैं तो उसमें रेती, सीमेंट, पत्थर वगैरह इत्यादि होता है। तो ये मिश्रण शुद्ध रूप नहीं है, उसमें हमें कई घटक पदार्थ मिलते हैं। तो पदार्थ के मुख्य प्रकार, तो पदार्थ हमने देखा जो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं या मिश्र रूप में भी पाए जाते हैं। शुद्ध रूप में जो पदार्थ पाए जाते हैं बच्चों, वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम तत्व एलिमेंट्स और यौगिक कंपाउंड कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ से दो रूप में क्या हो गया, इसका क्या अर्थ है? तो समझने की बात यह है कि तत्व, पहले उदाहरण देख लेते हैं, हम फिर उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक पदार्थ जो कि तत्व, कार्बन एक पदार्थ व तत्व। उसी प्रकार ऑक्सीजन वो भी तत्व है, नाइट्रोजन वह भी तत्व है, सोडियम तत्व है, एल्यूमिनियम आप जानते हैं इसे धातु, ये भी तत्व है, क्लोरीन गैस ये भी तत्व है, कैल्शियम यह भी तत्व है। तो चाहे अवस्था गैस में हो, चाहे द्रव में हो, चाहे यहाँ ठोस रूप में हो, लेकिन शुद्ध रूप है तत्व। तो तत्व है क्या, आखिर क्या फर्क है दोनों में? चलिए पहले उदाहरण देखते हैं यौगिक का। तो पानी यह शुद्ध रूप में ही मिलता है, यानी इसका छोटा छोटा कण पानी का ही होता है। लेकिन वह यौगिक क्यों है? क्योंकि जब उसको रासायनिक विखंडन होगा यानी और टुकड़ा करेंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर दो तत्व मिले हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में वो नहीं होंगे, वो रासायनिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में तो पानी ही उसका शुद्ध रूप है, लेकिन वो बना किससे है? दो तत्वों से मिलकर। तो यौगिक मतलब जिसमें दो तत्व रासायनिक रूप से संयोग करके जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं। यही नया पदार्थ, वो पदार्थ नया होता है लेकिन शुद्ध ही होता है, वह जैसे यहाँ पर पानी। तो पानी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक समानुपाती संयोग, यानी एक निश्चित अनुपात में दोनों का संयोग होता है रासायनिक, तो पानी बनता है। वैसे नमक, सोडियम और क्लोरीन का एक निश्चित अनुपात में संयोग होता है तो नमक बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, जबकि कार्बन ठोस रूप है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था है, फिर भी यह एक नया घटक प्राप्त होता है, पदार्थ प्राप्त होता है, यौगिक। शक्कर, हम जिसे शक्कर के नाम से जानते हैं शुद्ध रूप में, वह देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नामक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से, रासायनिक क्रिया से बनता है। तो पदार्थ के दो शुद्ध प्रकार यहाँ दिखे, तत्व और यौगिक। तत्व का मतलब जिसका घटक, यानी अगर हाइड्रोजन को आप छोटे छोटे
टुकड़ों में बांटें तो उसके अंदर हाइड्रोजन के ही कण मिलेंगे जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकते। जबकि पानी को टुकड़ा करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों के कण मिलेंगे। तो इस तरह से तत्व और यौगिक में ये मुख्य अंतर ध्यान रखिए बच्चों। कोई भी आप पदार्थ का नाम देखें, अगर उसमें कई तत्व मिले हुए हैं तो वह यौगिक होगा, पदार्थ का प्रकार यौगिक। और कोई पदार्थ ऐसा मिले जिसमें केवल एक घटक है, सिंगल उसी का ही घटक उसमें है, वह तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। हम उदाहरण द्वारा इसको समझने का। तो पदार्थ का छोटा से छोटा कण, जिसे साइंस में नाम दिया गया है अणु, एटम, बराबर। पदार्थ के छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं, जो हम देख नहीं सकते आंख, लेकिन उस कण में पदार्थ के सारे गुणधर्म मौजूद रहते हैं और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन अगर हम उस स्वतंत्र अवस्था को और तोड़ें, यानी टुकड़ा करें, रासायनिक क्रिया करें, तो वह अणु अपना गुणधर्म खो देगा, यानी वह पदार्थ के सारे गुणधर्म उसमें से खत्म हो जाएंगे और अन्य छोटे टुकड़े में वह बन जाएगा, बदल जाएगा, बट जाएगा, जिसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणु पदार्थ का छोटा कण है, लेकिन परमाणु में पदार्थ का कोई गुणधर्म नहीं मौजूद होता और वो स्वतंत्र अवस्था में रह भी नहीं सकता। इसलिए जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह छोटा से छोटा जो भाग है उसको हम अणु कहते हैं। परमाणु में अणु का कोई गुणधर्म मौजूद नहीं होता। हाँ, इतना कह सकते हैं कि अणु परमाणुओं से बना है और रासायनिक क्रिया में यही परमाणु भाग लेते हैं। तो दो बातें देखी हमने, गुणधर्म, पदार्थ के गुणधर्म वाला छोटा कण अणु और उस बिना गुणधर्म वाला अणु का टुकड़ा परमाणु होता है। तो जब अणु में एक ही जैसा परमाणु है, एक ही परमाणु है अलग अलग संख्या में, तो वह तत्व हो गया। और अणु में अलग अलग तत्वों के परमाणु है, वह यौगिक हो गया। बहुत सिंपल सी बात। यदि पदार्थ का अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बना है तो वह तत्व कहलाएगा। जैसे कि हमने देखा उदाहरण में हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु है, यानी इसलिए उसको H, एक ही अक्षर, यानी एक ही सिंगल नाम। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ही परमाणु हैं, भले उसमें दो परमाणु हैं, दो परमाणु को मिलकर एक अणु बनाए, या चार परमाणु मिलकर, या 6 परमाणु, जितने परमाणु मिलते हैं मिलकर एक सिंगल अणु बनता है। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के अणु, कार्बन में कार्बन के, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही परमाणु, कार्बन के अणु में कार्बन के ही परमाणु, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ही परमाणु मिलते हैं। ऐसे पदार्थ को तत्व नाम दिया गया है, उसी का ही परमाणु उसमें होता है। तो सामान्य रूप से हमने देखा पदार्थ शुद्ध रूप में दो अवस्था में है, दो रूप है उसके, दो नाम है, तत्व और यौगिक। अब चलते हैं, सिर्फ तत्व की बात करें तो तत्व जितने भी हैं उसको सामान्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं कुछ गुणधर्म के आधार पर। एक है धातु, जैसे आप जानते हैं तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब धातु। और जिसमें धातुओं के गुणधर्म नहीं है वो अधातु हो गए। बहुत सिंपल सी बात, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये दो मुख्य रूप में तत्वों को बांट सकते हैं। देखिए, पदार्थ की शुद्ध अवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व को धात्विक गुणधर्म से दो भागों में बांट सकते हैं, धातु और अधातु। इन्हीं धातु और अधातु के बीच में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों गुणधर्म, कुछ गुणधर्म धातुओं के मिलते हैं, कुछ अधातुओं के मिलते हैं, जिसे मेटेलॉइड्स या उपधातु कहा जाता है। तो कुछ बातें ध्यान में रखना है कि अब तक हम पृथ्वी पर, हमारे आसपास
जो भी वस्तु पदार्थ देखते हैं वो किसी न किसी सूक्ष्म तत्वों से ही बने, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो। जब उसका महीन से महीन बारीक से उसको परमाणु तक उसकी टुकड़ा करेंगे तो वो किसी न किसी तत्वों से बना हुआ मिलेगा। और अब तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज की है, मतलब 118 तत्वों में से ही किसी तत्वों के संयोग से हर वस्तु, हर पदार्थ बनी हुई है, कम ज़्यादा अवस्था में, अनुपात में मिलकर, जिसमें से 92 तत्व, 92 तत्व जो है वो प्रकृति में मौजूद हैं, मनुष्य ने उसे खोजा है, और बाकी जो बचे हुए तत्व हैं वह मनुष्य ने संयोग से रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसका निर्माण किया है। और कुछ तत्व आपने जाना ही, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, पारा, तांबा, ये सब तत्व हैं, और नए नए तत्वों को खोजा जा रहा है। तो जब भी कोई नया पदार्थ या वस्तु बनता है तो इन्हीं तत्वों के संयोग से उसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में बहुत मेहनत करने के बाद कुछ न कुछ तत्व मिलते हैं और उनका नाम अंग्रेजी के अक्षर द्वारा दिया गया है। जैसे जैसे उसकी खोज हुई वैसे वैसे उसका नाम दिया गया। और चूँकि अंग्रेजी में 26 ही अक्षर हैं, तो अगर कोई नाम समान उच्चारण वाले अक्षर से होता है तो फिर 2 अक्षर को जोड़कर उसका नाम लिखा जाता है, संकेत लिखा जाता है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होगा, अगर 2 अक्षर हैं तो दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में होगा। जैसे हम हाइड्रोजन को H अक्षर से दर्शाया जाता है संकेत के रूप में, कार्बन C अक्षर से, ऑक्सीजन O अक्षर से, नाइट्रोजन N अक्षर से, सोडियम Na। अब यहाँ पर सोडियम को S या सो से क्यों नहीं दर्शाया गया, तो कई कारण है। पहला हो सकता है कि स या S से कोई जो तत्व है पहले खोज लिया गया हो। दूसरा, फिर नाम देने के लिए इसे किसी अन्य वैज्ञानिक के नाम से या अलग भाषा के नाम से इसका नाम रखा गया है, तो ऐसी भी हमें इसमें जानकारियाँ मिलती हैं। एल्युमिनियम, तो A और L, क्योंकि हो सकता है A से कोई और नाम हो, तो Al ये तत्व है। उसी तरह क्लोरीन को Cl, क्योंकि कार्बन से C है, क्लोरीन बाद में अगर पता चला है इसलिए उसका नाम Cl से उसका नाम दर्शाया गया। कैल्शियम को Ca से दर्शाया गया। तो इस तरह से तत्व और उनके संकेत हमने देखे। आपके पाठ्य पुस्तक में बच्चों एक सारणी बनी है, उसी सारणी का अध्ययन करके देखते हैं कुछ तत्वों के नाम और उनका संकेत। पहले हम नाम देख लेते हैं और कोशिश करते हैं उसका संकेत बताने की। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए इस सारणी को पूरा करने की। तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कुछ तत्व हैं नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, साथ साथ पढ़ते जाइएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, कुछ नाम जाने पहचाने होंगे, कुछ नए भी लग सकते हैं, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। चलिए अब चलते हैं, इसका संकेत लिखने का प्रयास करते हैं शुरू से।
हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा? कुछ याद कीजिए, अंदाजा लगाइए। एच, वेरी गुड। हीलियम, ये भी एच है, एच ई। लिथियम, एल आई। बेरिलियम, पी ई। बोरॉन, बी ओ। कार्बन, सी। नाइट्रोजन, एन। ऑक्सीजन, ओ। क्लोरीन, एफ। नियॉन, Na। सोडियम, Na। मैग्नीशियम, Mg। सिलिकॉन, Si। फास्फोरस, E। सल्फर, S। क्लोरीन, Cl। आर्गन, Ar। पोटेशियम, K। तो ये कुछ संकेत देखे हमने कुछ तत्वों के, और जबकि हमने अभी बताया कि कुल मिलाकर 118 तत्व हैं और उनके 118 संकेत भी हैं, जो कि आपको इस टेबल में आपको दिखेंगे। सारे के सारे अब तक के 118 तत्व के संकेत। तो ये सारे इतने सारे संकेत हैं अलग अलग तत्वों के। तो हमने देखा ये तत्व क्या थे? जिनके परमाणु जो हैं वो एक ही प्रकार के हैं। तो यौगिक क्या है? हमने जाना पानी यौगिक है, नमक यौगिक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निर्मित होने वाले पदार्थों को यौगिक कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? H, यह है हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के परमाणु जो कि तत्व है। ऑक्सीजन भी तत्व है। इनके रासायनिक संयोग से व्यवस्थित अनुपात में, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इस अनुपात में अगर यह संयोग करते हैं तो ये जो तत्व है ये यौगिक में बदल जाता है और बन जाता है पानी। तो हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व, इनके रासायनिक संयोग से पानी यौगिक बना। तो तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। और उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीजन तत्व, कार्बन, यह भी तत्व, इनका रासायनिक संयोग जब होता है तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यह यौगिक है क्योंकि 2 तत्वों के संयोग से बना है, जो कि है ऑक्सीजन और कार्बन का संयोग दिखाई देता है। तो यह है यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम, यह एक तत्व है। क्लोरीन, यह भी तत्व है। और इन दोनों के रासायनिक संयोग से एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं यौगिक, यह है नमक। सोडियम क्लोराइड सामान्य भाषा में नमक कहते हैं, जो कि सोडियम तथा क्लोरीन नामक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। और एक बात हमने देखी अभी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निर्मित होने वाले पदार्थ को ही यौगिक कहते हैं। हमने अभी देखे 2 तत्व, 3 तत्व भी मिल सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और बनेगा नया पदार्थ शक्कर, जो कि यौगिक है। तो अणुओं में स्थित परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं, तो वह यौगिक होगा। यौगिक में आप देखें ना, अलग अलग परमाणु का संयोग होता है। तो उस हिसाब से तत्व और यौगिक में एक अंतर हम देख लेते हैं सारणी बनाकर, ताकि तुलना करने पे हमें समझना आसान हो। तत्व क्या है? तो तत्व के जो अणु हैं, यानी छोटे से छोटे कण में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन परमाणु का प्रकार एक ही होगा। जबकि यौगिक के अणु में 2 या 2 से
अधिक तत्वों के परमाणु थे। तत्व ही अलग अलग होते हैं, 2 या 2 से अधिक। तत्व में अगला है उसका अधिक विभाजन नहीं कर सकते, जबकि यौगिक का विभाजन करने पे 2 तत्व मिल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक जितने भी तत्व होंगे, यौगिक का विभाजन करो तो तत्व मिल जाएगा। तत्व का विभाजन नहीं कर सकते स्वतंत्र अवस्था में पाने के लिए। तत्वों को उनके नाम के संक्षिप्त संकेत द्वारा दर्शाते हैं। आपने जाना जैसे ONCH, Al, Na, Cl, ये सब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्लोरीन के संकेत हैं। जबकि यौगिक का अपना कोई सिंगल संकेत नहीं होता, वो तत्वों के ही जोड़ से नाम से उसका नाम होता है। जैसे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से H2O लिखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, शक्कर को C6H12O6। ये जो संख्या दिख रहे हैं वो अनुपात है, यानी कितने अनुपात में ये मिलते हैं तो यह नया घटक यौगिक बनता है। और उसके उदाहरण आप जान ही गए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये तत्व के उदाहरण है। जबकि पानी, नमक, शक्कर, चूना, ये सब यौगिक के उदाहरण हैं। तो तत्व और यौगिक के गुणधर्म बिल्कुल अलग है, यानी दोनों स्वतंत्र हैं, अलग हैं, शुद्ध हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का गुणधर्म जो है वो ज्वलनशील है, यानी हाइड्रोजन में तुरंत आग पकड़ता है, अपने आप स्वयं जलती है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। आप जानते हैं कहीं भी ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं पकड़ेगी। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का संबंध आग से है, लेकिन दोनों के संयोग से पानी जब बनता है तो पानी न तो जलता है न तो जलाता है, पानी आग बुझाता है, यानी गुणधर्म ही अलग है उसका। तो एक सिंपल सा उदाहरण है। तो हमने एक बात समझी कि द्रव्य या पदार्थ का अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, तो वह द्रव्य तत्व होगा। जैसे कि यहाँ देखा आपने चित्र में, देखिए ऑक्सीजन तत्व है। O2 क्यों लिखा है? क्योंकि ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं। देख रहे हैं दोनों लाल लाल हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं सोना में सब पीले पीले रंग का एक ही जैसे परमाणु है, यानी सोने का ही परमाणु। और ब्रोमीन में सब एक जैसे ही परमाणु है, ब्रोमीन के ही परमाणु है। इतने सारे परमाणु मिलते हैं तो एक ब्रोमीन का अणु बनता है, लेकिन ये तत्व है क्योंकि परमाणु सिंगल एक ही टाइप का है। जबकि यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व। जैसे पानी आप देख रहे हैं आकृति में, एक लाल और 2 छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 बॉल और ऑक्सीजन के लाल बॉल, ये 2 अलग अलग हैं, तो अलग अलग तत्व हैं, इसलिए यौगिक है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख रहे हैं काला एक कार्बन, लाल लाल ऑक्सीजन 2 है, यानी 3 यहाँ परमाणु नजर आ रहे हैं, 2 प्रकार के हैं, ऑक्सीजन है और कार्बन है। मीथेन गैस में आप देख रहे हैं तो कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4 परमाणु यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 तत्व इसमें दिखाई दे रहे हैं सब में, यानी 1 से ज़्यादा तत्व हैं, इसलिए ये यौगिक। तो चलिए हमने अब तक जो भी समझा उस पर आधारित कुछ रिवीजन स्वाध्याय लेते हैं। आप सत्य असत्य कथन पहचानिए। पहले सभी कथन को ध्यान से पढ़िए। वस्तु जिससे बनी होती है उसे सामान्यतः पदार्थ कहते हैं, सत्य है या असत्य। दूसरा, वस्तु जिससे बनी होती है उसे द्रव्य मैटर भी कहा जाता है। तीसरा, सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं। चौथा, द्रव्यमान और आयतन द्रव्य के 2 महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। पांचवा, मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों से बने होते हैं। तत्व तथा यौगिक पदार्थ के ही प्रकार हैं।
तत्व का छोटे से छोटा कण कई प्रकार के परमाणु से बना होता है। 8वां, हाइड्रोजन, पानी, तांबा ये सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं। चेक कर लीजिए अपने आप को। वस्तु जिससे बनी होती है वह पदार्थ कहते हैं, सामान्य तौर पर सत्य है। उसे द्रव्य भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के द्रव्य से नहीं बने होते हैं, यानी ये असत्य है। द्रव्यमान और आयतन निश्चित ही द्रव्य का गुणधर्म है। और मिश्रण दो या दो अधिक तत्वों से ही नहीं बने होते हैं, वह तत्वों से भी बनते हैं, यौगिकों के भी मिश्रण से बनते हैं। यानी चाहे तत्व मिले हों चाहे यौगिक मिले हों, उनके मिश्रण से ये मिश्रण बनता है। यानी सिर्फ तत्वों के से नहीं, यौगिकों के मिश्रण से भी बनता है। तत्व यौगिक पदार्थ के प्रकार हैं, बिल्कुल। छोटा से छोटा कण कई प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। नहीं, छोटा से छोटा कण तत्व का अणुओं से बना होता है। और हाइड्रोजन, पानी, तांबा जो है वो सब तत्व नहीं है। पानी तो यौगिक है, इसलिए ये कथन असत्य हुआ। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।